इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला झारखंड के समाचारों का, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के बीच कार्यवाही शुरू हुई है। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष और अन्य विधायक छात्रवृत्ति और किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए लगातार हंगामा करते हुए नजर आए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि छात्रवृत्ति के अभाव में छात्र संघर्ष कर रहे हैं और किसानों को अपने धान की कम कीमत को इसको बेचना पड़ रहा है। नवनियुक्त विधायक सोमेश सोरेन ने भी अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को शून्यकाल में उठाया था। विपक्ष के सवालों के जवाब में मंत्री सुदिव्या कुमार ने बताया कि केंद्र से झारखंड को अपेक्षित राशि नहीं मिल रही है, जबकि राज्य ने 2022 से 25 तक पोस्ट मैट्रिक और फ्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए मांग की थी। नहीं है माननीय सदस्य, पहली बार माननीय सदस्य सदन में अपना शून्यकाल पढ़ेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि उनको शून्यकाल पढ़ने के क्रम में बाधित न करें। माननीय सदस्य सोमेश चंद्र सोरेन जी माननीय सदस्य नए सदस्य हैं और पहली बार सदन में शून्यकाल पढ़ रहा है। आप लोग सहयोग करें उन्हें। पढ़िए। शीतकालीन सत्र है, लोग जाड़े में, ठंडे में, शीत में यहाँ पर पहुंचे हैं। जरा सा बैठिए। माननीय सदस्य, जितने सारे बात आपका तख्तियों में लिखी हुई है, सारे बातों को आपने विधानसभा के बाहर भी इस बातों को दोहराते हैं। इसमें कोई नई चीज नहीं है। इसलिए जब विधानसभा में आए हैं इस कड़ाके के ठंडा में, तो थोड़ा सा सवाल जवाब हो जाने दीजिए। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, ये तो यही हुआ कि 70 चूहा खाकर बिल्ली चली हज को। ये पिछड़े विरोधी लोग जिन्होंने पिछड़े के आरक्षण को समाप्त किया इस राज्य में, इन्होंने जिस समय इनका रघुवर जी का मुख्यमंत्री थे अध्यक्ष महोदय, उस समय इन्होंने छात्रवृत्ति को 1/4 किया था। यानी अगर 100 रुपया था तो 25 रुपया कर दिया था इन्होंने। यह सरकार बनी तो 4 गुना छात्रवृत्ति को किया गया। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सोमवार को भाजपा विधायकों ने विपक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा परिसर के बाहर विधायकों ने छात्रवृत्ति, धान खरीद, परीक्षा शुल्क वृद्धि और अन्य मुद्दों को लेकर धरना दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने छात्रों और किसानों के लिए किए गए वादे पूरे नहीं किए हैं, जिसके कारण हजारों छात्र और किसान प्रभावित हो रहे हैं। विधायकों का यह प्रदर्शन राज्य में आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास माना जा रहा है। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के दावों पर सरकार ने जवाब दिया है। पेयजल और उत्पाद मंत्री योगेंद्र महतो ने कहा कि यदि विपक्ष समूचे ओबीसी छात्रों के हित में काम करना चाहती है तो केंद्र से मिलने वाली राशि केंद्र से मंगवा लेनी चाहिए। केवल सदन में विरोध और बहस करने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। सुनिए। जो राशि आती है तो निश्चित तौर पर ओबीसी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। अगर ये लोग सच रूप में अगर ओबीसी हित की बात करते हैं या केवल घड़ियाली आंसू बहाते हैं, अगर ओबीसी हित की बात करते हैं तो केंद्र से जाके कहें इस बात को कि भाई हमारे राज्य के ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। जो राशि आपका अनुपातिक शेयर जो है वो शेयर हमको दें, निश्चित तौर पर उसको मिलेगा। ये आंकड़े की बात है। केवल मेज पटकने, दीवार में सर पटकने से ओबीसी का कल्याण नहीं हो सकता। सही माने में अगर ओबीसी का कल्याण करना चाहते हैं, छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है, अगर कोई ईमानदार प्रयास करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार डेलीगेशन बना के जाए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोग और पैसा लेकर आवे, हम लोग भी सराहना करेंगे। गोवा में हुए अग्निकांड में झारखंड के 3 लोगों की मौत पर राज्य के आपदा मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा मंत्री ने बयान में यह भी कहा है कि यह बताया कि राज्य भर के रेस्टोरेंट्स और बार में फाइटिंग सिस्टम की जांच भी की जाएगी। खासकर रूफटॉप वाले रेस्टोरेंट्स में विशेषकर निगरानी रखी जाएगी। चली गई तो उसको लेकर भी हम एज ए आपदा मंत्री, हमारी कल बात हुई थी, हम प्रत्येक परिवारों को 4-4 लाख रुपए एज ए मुआवजा हम लोग देंगे, जबकि ये प्रावधान नहीं है। तो फिर भी हम लोग एक सहानुभूतिपूर्वक हम लोग ये निर्णय लिए हैं। दूसरा है कि हमारे झारखंड में
इस तरह की घटना ना घटे, इसको लेकर हम लोग सचेत हैं। हमने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि जितने भी रेस्टोरेंट हो, होटल हो या फिर हॉस्पिटल हो, सबकी सुरक्षा, फायर सेफ्टी, और जितने रेस्टोरेंट हैं, बार हैं, मैंने उनको कहा कि आप लोग एकदम अगर लापरवाही हमें मिलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। दूसरा है रूप टूप जितना भी है यहाँ पर रेस्टोरेंट है, बार है, उस पर भी हम देख रहे हैं, हम खुद जाएंगे जांच करने के लिए। अगर हम मुझे कहीं अगर कुछ खामियां मिला तो कार्रवाई करेंगे। हमारी सरकार, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी की नेतृत्व वाली सरकार, जनता की हर वो उम्मीद पर हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस दौरान सरकार ने 7,721 करोड़ रुपए का अनुरूप बजट पेश किया। विपक्ष ने वित्तीय मुद्दे के साथ साथ छात्रवृत्ति, धान खरीद समस्याओं और ओबीसी आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सदन में जोरदार हंगामा किया। इन सब विषयों को लेकर पूर्णिमा दास साहू से खास बातचीत किए। रांची में हमारे संवाददाता नौशाद ने, दिखाते हैं आपको। आज सदन में पूर्णिमा दास ने जोरदार तरीके से आरक्षण और किसानों के हित को लेकर आवाज़ उठाया। एक काफ़ी यंग स्टेज पर हैं और इस तरह से आक्रामक होना कहीं ना कहीं ये जताता है आने वाले समय में राजनीति में एक बड़ा नाम हो सकता है इनका, और एक पुराना छाप भी है। रघुवर दास जी की बहू हैं पूर्व मुख्यमंत्री की। तो मैम, ये जो 2-3 बातें आपने बहुत गंभीर उठाई हैं, छात्रवृत्ति का मामला, किसानों का मामला है, ओबीसी का मामला है, क्या लग रहा है कि सरकार बैकफुट पर है? देखिए, सरकार की मंशा, उनकी नीयत नहीं है काम करने की और सही मार्ग पे काम करने की। जिस वादे के ज़रिए ये सत्ता पे आई वही पूरा नहीं कर पाई। पहली बात तो ये है कि वहीं पे वो डाउन फुट पे चले गई। 450 रुपये गैस सिलेंडर देना चाहिए था, उसका तो ये लोग जिक्र भी नहीं करते। कांग्रेस के एक विधायक से आप पूछ लीजिए, वो जिक्र नहीं करना चाहते। तो यही स्थिति है सरकार की। अगर सरकार चाहे, अच्छी नीयत रखे, साफ नीयत रखे, तो हर कार्य पूरा हो सकता है। इनकी नीयत नहीं है। भारी भरकम अनुपूरक बजट भी पेश किया गया, 7,000 करोड़ के आसपास का है। तो क्या लगता है, अभी विभागीय मंत्री ने भी कहा कि बड़ा राज्य है तो बड़ा बजट भी रहेगा, तो ये खर्च होने के लिए पर्याप्त है की राशि? मुझे ये बताएं कि पहले की राशि खर्च हो गई, कितनी खर्च हुई है, कितनी नहीं हुई है, वो पहले साझा करें ना। कहाँ कहाँ आपने खर्च किया है, कहाँ के लिए बचा के रखा, बीच बीच में कहाँ से मांगा है, ये सभी चीज़ें सामने रखें। फिर आप ये बजट खेलें। मतलब आपको राशि लेना भी है, पर राशि कहाँ खर्च रहे हैं वो नहीं दिखाना है। बार बार केंद्र को दोषी देना है। केंद्र को तो केंद्र आपको पैसा भेजती है, आप ब्यौरा क्यों नहीं देते उन्हें कि आपने यहाँ सही जगह पे लगाया है। कोरोना काल में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो क्या कम है? आपने उसका रिपोर्ट तक केंद्र को देना जरूरी नहीं समझा, और आशा रखते हैं कि केंद्र आपको फिर से सपोर्ट करे भ्रष्टाचार के लिए। यही हम सरकार से पूछते हैं ना। छात्रों को छात्रवृत्ति दे रहे हैं, 2 साल हो गए, बच्चों को लटका के रखा हुआ है, बच्चे सड़क पर उतर कर आ रहे हैं। उनका काम है पढ़ने लिखने का, कुछ बनने का, हमारे राज्य का भविष्य तय करने का, और आज वो सड़क पर भटक रहे हैं। ये स्थिति पर लाकर इन्होंने खड़ा कर दिया है। मैं तो यही कहना चाहूँगी, किसी भी वर्ग के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण की मैंने जो है आवाज़ उठाई थी, मैंने प्रश्न डाला था ओबीसी आरक्षण को लेकर। इनका मंशा ही नहीं है ओबीसी को आरक्षण देने। ये हमेशा से पिछड़ा विरोधी सरकार रही है, क्योंकि इनका जो जवाब आया है वो बेहद हास्यास्पद है कि कोरोना काल की वजह से हमने सर्वे नहीं कराया। 4 साल हो गए महोदय कोरोना काल को, 4 साल से आप सोए हुए हैं। आप किसी अधिकारी को ऑर्डर क्यों नहीं देते? जिन जिलों में अभी काम रुक गया है, आप वो जिलों को फटकारते काहे नहीं कि आप रिपोर्ट हमको काहे नहीं दिए, हमको सर्वे जल्दी प्रोवाइड करवाइए, तभी हम आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे, आगे भेजेंगे। तो इनकी मंशा होती तब ना। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी के समय में जब ओबीसी आरक्षण की बात हुई थी, उन्होंने स्वयं समस्त जिले के डीसी को पत्र लिखा था कि आप ओबीसी का आरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करके प्रोवाइड करवाइए। उस प्रोवाइड के तहत हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तभी वो न्यायालय के पास टिक सकेगा। अगर आप लास्ट में तो न्यायालय के पास ही जाइएगा ना, वहाँ भी आपको साबित करना पड़ेगा कि आप क्यों बढ़ा रहे हैं आरक्षण। तो वहाँ आपको टिकने के लिए साक्ष्य चाहिए ना। तो ये आधा पका हलवा ले जाके वहाँ पहुँच जाते हैं, तो वहाँ टिक पाएगा जी? नहीं ना। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ पूर्णिमा दास जी, जिन्होंने काफ़ी दमदार तरीके से सदन में आरक्षण, किसानों के हित और छात्रवृत्ति का मामला उठाया। अपने सहयोगी सैयद बिलाल के साथ नौशाद, इंडिया वॉइस रांची। सरायकेला के गमरिया स्थित विद्या ज्योति स्कूल के खिलाड़ियों ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की
फेडरेशन कराटे प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय और झारखंड का नाम रोशन किया और यहां पर उनका मान बढ़ाया। टीम ने विभिन्न आयु और भाग वर्ग में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर अपना नाम रोशन किया। पत्रकार विजय साहू की बेटी रक्षा कुमारी ने 13 वर्षीय आयु वर्ग में और सीनियर वर्ग की रिमता दास ने स्वर्ण पदक जीतकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। दोनों खिलाड़ियों ने उनके साथ शानदार प्रदर्शन के लिए विशेष सम्मान भी दिया गया। झारखंड राज्य फेडरेशन की ओर से स्मिता दास को 3,000 रुपये और रक्षा कुमारी को 2,000 रुपये नगद पुरस्कार का प्रदान किया जाएगा। दोनों खिलाड़ियों को टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से शामिल कर सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता 6 और 7 दिसंबर को सन वैली पब्लिक स्कूल वाराणसी में आयोजित हुई थी, जिसमें विद्या ज्योति स्कूल के 9 प्रतिभाशाली छात्र शामिल रहे। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहें, कहीं ना जाएं इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। खबर जमशेदपुर से है, जहां कोलान क्षेत्र की 31 गुरुद्वारा कमेटी और 3 धार्मिक संस्थाओं की सर्वोच्च संस्था सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एजीएम मीटिंग में सरदार भगवान सिंह को निर्विरोध प्रधान चुन लिया गया। वर्षों बाद ऐसा अवसर आया है जब एजीएम मीटिंग में किसी ने उनका विरोध नहीं किया था और उन्हें अगले 3 वर्षों के लिए प्रधान चुन लिया गया। इस निर्णय के बाद सरदार भगवान सिंह ने सीतारामोड़ा गुरुद्वारा में जाकर गुरु घर में माथा टेका है, जहां गुरुद्वारा कमेटी ने उनका स्वागत भी किया। इस अवसर पर सरदार भगवान मान ने कहा कि गुरु के आशीर्वाद और संगत के समर्थन से उन्हें ये गीत मिला है और ये जीत उनके हाथों लगी है। उन्होंने बताया कि उनकी कमेटी ने पिछले 3 वर्षों में निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं को निरंतर जारी रखा है। साथ ही उन्होंने आगे संगत और मानव कल्याण के लिए कई नई योजनाओं का पूरा करने का भी संकल्प यहाँ पर दोहराया है। सबसे पहले तो गुरु महाराज का हम लोग कोटान कोट शुक्राना करना चाहेंगे, जिनकी कृपा से आज ऐसा जमशेदपुर में सिखों का माहौल बना। सभी गुरुद्वारों का, किसी एक गुरुद्वारे ने भी इसमें द्वेष का भावना नहीं रखा। सभी ने हमारी एकता को देखते हुए सभी ने समर्थन दिया। सबसे पहले सभी गुरुद्वारा कमेटी का धन्यवाद, गुरु महाराज का शुक्राना करेंगे। और आप काम की बात कर रहे हैं, काम तो वैसे चल ही रहा है। हम लोग का अभी नर्सिंग होम खुलने वाला, उसका परमिशन के लिए लेट हो रहा है। वो परसूडी में बनता है और सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ दिए हुए हैं पेपर, तो लगभग 15-20 दिन में बन जाएगा। उसके बाद हॉस्पिटल के लिए हम लोग कोई ना कोई पैसा का दिक्कत के लिए रुका हुआ, ऐसा कोई बात नहीं है, खाली पेपर के लिए थोड़ा रुका हुआ। उसके बाद हॉस्पिटल भी चालू हो जाएगा और सभी काम जो चल रहे हैं पहले से ही, फ्री में ओपीडी चल रही है, दवाई भी फ्री में दे रहे हैं, शिक्षा के काम भी चल रहे हैं और हम लोग ऐसे ही अपने जो भी सामाजिक काम है वो करते रहेंगे। यही बात हम भी सोचते हैं, हम अंदर में बोले भी थे कि देखिए हम खुद सोच रहे थे कि यार हम उस लायक है, हम जितना मेरे ऊपर लोग विश्वास करते हैं, ये तो कुछ ना कुछ तो लोग देखते ही हैं, लेकिन हम अपने आप को इतना बहुत बड़ा और बहुत बड़ा ज्ञानी या बहुत बड़ा बहुत ज्यादा नहीं समझते अपने आप को। लेकिन गुरु जमशेदपुर के टाटा जू में संक्रमण फैलने के कारण कुछ सफेद हिरणों की मौत हो गई है। घटना के बाद जू प्रशासन में हड़कंप मच गया है और पूरे परिसर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका के चलते 5 अन्य सफेद हिरणों को क्वारंटीन कर दिया गया है। जू में मौजूद अन्य पालतू और वन्य जीवों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है और तैनात 3 डॉक्टर्स की स्पेशल टीम किसी भी संदिग्ध लक्षण दिखते हुए उसे तुरंत उपचार कर यहाँ पर जारी रखा गया। जू प्रबंधन ने बताया कि मृत हिरणों की इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण वे संक्रमण का सामना नहीं कर पाए। शवों की जांच रांची और उड़ीसा जू भेजी गई है और ताकि संक्रमण वास्तविक कारण आखिरकार क्या है उसकी पुष्टि हो सके। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि संक्रमण कौवे और चील जैसे पक्षियों के माध्यम से फैल सकता है। जू परिसर की सफाई और सैनिटाइजेशन यहां पर बढ़ा दी गई है और कर्मचारियों को अलर्ट भी रखा गया है। बाहर से आने वाले पक्षियों पर भी यहां पर कड़ी निगरानी जो है यहां पर जू प्रबंधन रखते हुए फिलहाल नजर आ रहा है। मैं अभी हमारे कुछ 2 तारीख से सुबह से कुछ मॉर्टेलिटी होने शुरू हुई और कुछ उसमें हमारे उसकी डेथ भी हुई है एनिमल्स की। कारण यह है कि वैसे तो हमें पास अभी भी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है क्योंकि इन चीज़ों में टाइम लगता है, लेकिन जो हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन से बताया गया कि ये एक हेमरेजिक सेप्टिसेमिया रोचिकुलर फैमिली का एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से हुआ है और ये बहुत कॉमन है। मतलब भी कुछ दिन पहले आपने नवंबर में बेलगावी जू कर्नाटक में भी ये हुआ था। तो और दूसरा ये बैक्टीरिया बहुत कॉमन बैक्टीरिया सब जगह मिलता है और बस ये है कि कभी कभी इम्यूनिटी जब एनिमल की कमजोर हो जाती है और कुछ ट्रिगर जैसे सर्दी बढ़ जाना या गर्मी बरसात के बाद हो जाना, तो इसकी वजह से हो जाता है।
लेकिन हमने यहाँ पर सारे प्रिकॉशनरी मेजर अपना लिए हैं, स्थिति कंट्रोल में है। और होपफुल, और हमने दूसरे एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट, मतलब क्योंकि हमने ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं, तो ऑल एनिमल आर सेफ हियर और इनमें घबराने वाली बात। खबर जो है वो जमशेदपुर से है, जहां के आजाद नगर थाना क्षेत्र में नशे के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए अब क्षेत्र के कई सारे इलाकों में सकारात्मक पहल जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि इन लोगों ने कैंप लगाकर अभिभावकों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया है, ताकि वे इस मुद्दे पर सजग हो सकें और अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दे सकें। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को नशे की लत से बचाना है। क्षेत्र के निवासी बाबुल नौशाद ने बताया कि अगर सभी अभिभावक 24 घंटे में से किसी एक घंटे में भी अपने बच्चों के साथ बिताएंगे तो उनकी निगरानी करेंगे तो वे गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे और नशे से दूर रहेंगे। अभियान में स्थानीय थाना प्रभारी का भरपूर सहयोग मिला है। ये पहल अब और विस्तृत रूप से चलाने का निर्णय लिया गया है, ताकि क्षेत्र को नशा मुक्त बनाया जा सके और नशे के खिलाफ जागरूकता भी बढ़ाई जा सके। वर्तमान में जिस तरह से स्थिति बना हुआ नशा को लेकर आजाद नगर थाना, खास बाबू आजाद नगर थाना में आजाद नगर थाना के एरिया में जो कि आजाद नगर थाना नशा जो जिस तरह से फैली हुई है, इन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने एक फैसला लिया और इस बारे में हम लोग लेकर बैठे। एसपी साहब ने कहा कि इस पे बहुत ही गंभीरता मामला है, इसको बहुत गंभीरता को लेना पड़ेगा और आप लोगों को सब मिलकर इसको देख करके नशा को कैसे उखाड़ा जाए, नशा को कैसे नशा मुक्त अभियान चलाया जाए, इस पे आप लोग काम करता हूँ। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया। आजाद नगर के बड़ा बाबू चंदन कुमार सिंह जी बहुत इस पर ध्यान दे रहे हैं और बहुत सराहनीय। जमशेदपुर के डिमना लेक में इन दिनों कमल के गुलाबी और सफेद फूल खिलने से ये स्थान पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। सुबह ही धूप में नीले पानी से निकलते हुए और खिलते हुए कमल जो हैं वो देखे बिना यहाँ आप नहीं रह सकते हैं और लोग सुबह शाम टहलने और फोटो खिंचवाने डिमना लेक पहुँच रहे हैं। कमल का ये दृश्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति ने खुद अपना श्रृंगार कर लिया हो। सूर्योदय से सूर्यास्त तक खिलते कमल न केवल पर्यटकों बल्कि फोटोग्राफर्स का भी मन मोह लेते हैं। तालाब में तैरते गुलाबी और सफ़ेद कमल किसी पेंटिंग जैसे दृश्य को प्रस्तुत करते हैं। पर्यटकों ने बताया कि डिमना लेक की ये सुंदरता शहर की भागदौड़ से कुछ पल सुकून पाने की बेहतरीन अनुभव देती है। गोवा के नाइट्स क्लब में हुए अग्निकांड में जिन 25 लोगों की मौत हुई है उसमें झारखंड के 2 सगे भाई भी शामिल थे। ये दोनों भाई कुछ महीने पहले अपने परिवार की मदद के लिए काम की तलाश में गोवा पहुंचे थे। जब क्लब में आगे आग फैलती गई, वे बेसमेंट में फंस गए थे और उनकी मौके पर ही वहां मौत हो गई। सोमवार को उनके शव रांची एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां झारखंड सरकार ने श्रम विभाग के अधिकारियों और परिजनों ने शव को प्राप्त किया। मृतकों में 2 लोग कुंची और 1 लापुंग क्षेत्र के थे। इस घटना ने क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। तो रांची एयरपोर्ट पर यहाँ पे देखिए मृतकों के शव जो हैं वो पहुंचे। गोवा में हुए अग्निकांड, क्लब में लगी आग के बाद यहाँ पर 2 सगे भाई जो झारखंड के निवासी थे, उनके शव को वापस जो है यहाँ पर झारखंड लाया गया है, जिसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं कोहराम परिवार वालों में मचा हुआ है। श्रम विभाग की मदद से यहाँ पर सरकार ने परिजनों को यहाँ पर एयरपोर्ट पर शव को सौंपा। गोवा अग्निकांड में आपको बता दें 25 लोगों की मौत हुई थी झारखंड में से, जिसके 2 सगे भाइयों के बीच में शामिल थे। जिन दोनों भाइयों के शवों को यहाँ पर रांची एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया और मृतकों का शव जो है वहाँ पर अब जो है परिवार वालों को सौंपा गया। तो आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर जो है श्रम विभाग की ओर से कई सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर की गई।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।